अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइकोलॉजी के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर के। तो फर्स्ट ईयर की जो बच्चियां हैं वो ये लेक्चर गौर से सुने और इसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करें। सबसे पहले ये है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी आर प्रेजेंटेड बाय कार्ल जंग। तो कार्ल जंग ने पर्सनालिटी की दो टाइप्स एक्सप्लेन की थी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। हु सैड इमोशन इज द रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जेम्स लिंग ने ये कहा था कि हिजान जो है वो ज़ियाती तब्दीलियों का नतीजा होता है। नंबर थ्री, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस। सबसे पहले जो है वो स्पेयरमैन ने जो है वो जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था। विच इंटेलिजेंस टेस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर इलिटरेट पीपल। आर्मी बीटा जो है वो उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि इलिटरेट होते हैं, ठीक है, या अनपढ़ होते हैं। वॉन ने एक नफ्सियाती तजर्बागाह बनाई थी 1879 में, लिप्सिक यूनिवर्सिटी जर्मनी में बनाई थी। In which field of psychology people with psychological disorders are studied? क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो है उन लोगों को स्टडी किया जाता है जिनमें किसी किस्म का भी डिसऑर्डर हो। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी स्टडी इज, किसी भी तहकीक का आगाज सबसे पहले जो है वो आपके मफरूजे से होता है। ठीक है, जो आप हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस ये मफरूजा क्या है, किसी भी चीज का फर्जी हल। फिर उसके बाद विच इज आल्सो कॉल्ड अ जेनेटिक मेथड। सामान्य उम्री का जो तरीका होता है इसको हम सामान्य उम्री का तरीका, ठीक है, नमूई तरीका, सर्वे का तरीका, मुशाहदाती तरीका। तो जो आपका क्या कहते हैं डेवलपमेंटल मेथड है उसको हम जो है वो कहते हैं जेनेटिक मेथड। फिर उसके बाद है सेंस ऑफ हियरिंग इज रिलेटेड टू विच लोब। अगर आप बात करें तो सेंस ऑफ हियरिंग की, तो वो उसका ताल्लुक जो है वो टेम्पोरल लोब से होता है। ठीक है, सेंस ऑफ हियरिंग का ताल्लुक टेम्पोरल लोब से होता है। सेंस ऑफ विजन का ताल्लुक ऑक्सीपिटल लोब यानी कि अकबी फस से होता है। और फ्रंटल लोब का ताल्लुक आपकी प्लानिंग से होता है। ठीक है, और आपका जो क्या कहना चाहिए कि जिदारी फस है उसमें बहुत सारे इसी इलाके पाए जाते हैं। द ग्लैंड दैट हेल्प्स टू डील विद इमोशनल कंडीशन इज नोन एज, हमारा जो इमोशनल कंडीशन है उसमें एड्रिनल ग्लैंड जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो एपिनेफ्रीन और नोर एपिनेफ्रीन की सिक्रीशन करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू सी कलर। कलर की अगर आप बात करें तो कोन्स जो है वो रंगों को देखने में काम आते हैं जबकि रॉड्स अंधेरे में देखने में काम आते हैं। तारीक नुक्ता वो मकाम है जहां पर हमें कुछ भी नजर नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर जो है वो डी है। फॉल्स परसेप्शन इज आल्सो नॉन एज इल्यूजन। सी इसका आंसर है, फॉल्स परसेप्शन, किसी चीज का गलत इदराक जो है वो इल्यूजन यानी इल्तबास कहलाता है। ड्यूरेशन ऑफ सेंसरी मेमोरी इज ओनली अ फ्यू सेकंड्स। ए ऑप्शन है इसका। द फाउंडर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज स्किनर। मेल सेक्स हार्मोन्स को क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। सेकेंडरी मोटिव इनमें से कौन सा है, सेकेंडरी मोटिव इनमें से एग्रेशन है, प्यास, मादरी और जिन्स जो है ये प्राइमरी मोटिव्स हैं। पीटीएटी किसने कब मुतारिफ हुआ था? 1935 में हेनरी एमरे ने मुतारिफ कराया था। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोल। ठीक है, फिर उसके बाद ज़हनी अमाल से क्या मुराद है, सनती नफ्सियात से क्या मुराद है, जीरी अरशे का क्या रोल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। फिर उसके बाद रिसर्च की यानी तहकीक की दर्जाबंदी कैसे की जाती है, यानी कि असालीब तहकीक बयान करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मुतग़य्यरात बयान करें यानी कि वेरिएबल्स। फिर मौलजाती तरीका क्या है। फिर उसके बाद निज़ाम असबी की तारीफ। फिर उसके बाद सर्वे के मदारिज। फिर उसके बाद जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि इज़्तिरारी अफ़आल को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। फिर नेम्स ऑफ लोब्स है, ये आपने करना है। फिर उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन है, ये आपने फंक्शन इसका अच्छे से करना है। फिर उसके बाद स्क्लेरोटिक कोड आई के अंदर ये है सफ़ेद यानी कि सख्त पर्दा जो है, बैरूनी पर्दा, उसके ऊपर नोट लिखना है। फिर रॉड्स किस तरीके से यानी कि मुस्तकीमिये किस तरीके से काम करते हैं। तारीख नुक्ता किसे कहते हैं, शब कोरी से क्या मुराद है, कानून मश्क से क्या मुराद है, मुशाहदाती आमोज़े से क्या मुराद है। क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर आपने नोट लिखना है। ठीक है, और उसमें एक्सटिंक्शन का प्रोसेस किस तरीके से होता है। ठीक है, मशरूतियत का खात्मा किस तरीके से किया जाता है। फिर मशरूत महीज यानी कि कंडीशन स्टिमुलस से क्या मुराद है।
फिर हमारे किरदार को किस तरीके से मुतय्यन करते हैं, हाउ मोटिव्स डिटरमाइन आवर बिहेवियर। फिर दर्जा हरारत का महरक क्या है, फिर सानवी महरक़ात कौन कौन से हैं, जारियत का महरक क्या है। ये सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से तैयार करने हैं। फिर कार्ल जंग के मुताबिक शख्सियत क्या है। फिर फ्रॉइड ने पर्सनालिटी की कितनी स्टेजेस बताई हैं, ओरल स्टेज है, एनल स्टेज है, फैलिक स्टेज है, लेटेंसी है, जेनिटल है। फिर उसके बाद टू ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, शख्सियत की किसी भी दो मारूजी आजमाइशों के नाम लिखने हैं। फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ पर्सनालिटी है। फिर उसके बाद ज़हनी बेदारी का तूफान यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग है। फिर थ्योरीज ऑफ इमोशन है, दो के नाम लिखने हैं आपने। फिर इमोशन को डिफाइन करना है। फिर ज़हनी उम्र से क्या मुराद है, और फिर उसके बाद अबलाग के चंद बुनियादी आलात के ऊपर आपने नोट लिखना है। लॉन्ग की अगर आप बात करें तो उसमें आपने केस हिस्ट्री मेथड यानी कि मुताला अहवाल का तरीका अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद तवज्जो के अवामिल आपने बताने हैं। फिर कान की साख्त और उसके अफ़ाल आपने अच्छे से करना है। फिर मेजरमेंट ऑफ मेमोरी के ऊपर आपने मेथड्स लिखने हैं डिफरेंट। फिर जेम्स लिंक का नजरिया जान जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है टॉलमन का जो नजरिया है वो क्या कहलाता है। ठीक है, इसमें अगर आप बात करें तो नफ्सियात की जामे तारीफ है। फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी से क्या मुराद है, तालीमी नफ्सियात से क्या मुराद है, नफ्सियात के मकासद क्या क्या हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तहकीकी इकसाम कौन कौन सी हैं, कुदरती मुशाहदे से क्या मुराद है, तजर्बाती और कंट्रोल ग्रुप में क्या फ़र्क है, तहकीक से क्या मुराद है, असबानिये की साख्त आपने बतानी है, हराम अक्स से क्या मुराद है, हराम अक्स के अफ़ाल आपने तहरीर करने हैं। फिर उसके बाद जो लोब्स ऑफ ब्रेन है यानी कि फसूस हैं उनके नाम लिखने हैं। फिर उसके बाद सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन यानी कि इससे शामा है। फिर डिफेक्ट्स ऑफ आई हैं, फिर तवज्जो की तारीफ है, फिर ब्लाइंड स्पॉट है, लर्निंग की डेफिनेशन है, कानून आमादगी है, मशरूतियत की तारीफ है। फिर एक्विजिशन यानी कि इक्तसाब उसूल है। फिर इब्तदाई महरक़ात कौन कौन से हैं इसके बारे में आपने लिखना है। फिर उसके बाद जेंस के मुहावरे के ऊपर आपने नोट लिखना है, तनाव की तारीफ लिखनी है, होमियोस्टैसिस के बारे में लिखना है। फिर कार्ल जंग ने शख्सियत को किस तरीके से तकसीम किया। फिर दो तजलीली आजमाइशों के नाम लिखने हैं, शख्सियत की जामे तारीफ बयान करनी है आपने। फिर इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की खसूसियात आपने लिखनी है। हिजान क्या होता है, ठीक है, इमोशन किसे कहते हैं, हिजान में इमोशन में लर्निंग का क्या रोल है। फिर स्पेयरमैन का मॉडल क्या है। फिर जो वेज इंटेलिजेंस टेस्ट है और विस्क जो है इसमें क्या फ़र्क है। वेज जो है वो बड़े लोगों के लिए बनाया गया है, जबकि विस्क जो है वो बच्चों के लिए बनाया गया है। फिर दो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, जहानत का दो अंसरी नजरिया। फिर उसके बाद नफ्सियात बतौर इल्मी किरदार के ऊपर नोट लिखना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर नोट लिखना है, आमोजिश की तारीफ है, आमोजिश के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। फिर फ्रॉइड का नजरिया शख्सियत है, और कैनन बार्ड का जो है वो नजरिया है। ये सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने प्रिपेयर करने। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।